हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज का यह वीडियो थॉर्नडाइक के सीखने संबंधी नियम से संबंधित है। आज का यह वीडियो देखने के बाद थॉर्नडाइक के थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आपके सामने आएगा, 101% गारंटी लेता हूं मैं कि उसका आंसर बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में आप बता पाएंगे। आज का यह वीडियो देखने के बाद थॉर्नडाइक की थ्योरी पूरी जिंदगी कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं मैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हुए हैं और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। थॉर्नडाइक की थ्योरी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक जो है एक अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला था कि पशु पक्षी व बच्चे प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा सीखते हैं? प्रयत्न या फिर भूल द्वारा सीखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनके सिद्धांत को प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। और थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य दो नियम थे। पहला नियम है मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। और मुख्य नियम को ही 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। मुख्य नियम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है। और इन्हीं नियमों से बहुत से क्वेश्चन आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB, KVS परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसी भी थ्योरी का या किसी भी सब्जेक्ट का हमें विद्वान नहीं बनना है। हमें वो सटीक चीज़ें पढ़नी है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और वो सटीक चीज़ें पढ़ के हम एग्जाम में कम समय में अच्छे तरीके से स्मार्ट स्टडी करके अच्छे अंकों से क्वालिफाई करें। ठीक है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। थ्योरी हर एक मनोवैज्ञानिक की बहुत बड़ी थ्योरी है, उसको हम 10 मिनट 5 मिनट में पढ़ नहीं सकते। लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट उन थ्योरी के अंदर से चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना है, और वही चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपके काम की हैं। देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? तो USA या फिर डायरेक्ट अमेरिका भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आप अमेरिका भी बता सकते हैं। ठीक है। और ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक क्या थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो नियम दिया है, मुख्य नियम और गौड़ नियम, मुख्य नियम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है और गौड़ नियम को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला नियम है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ये हो गया मुख्य नियम। अब गौड़ नियम आपके सामने है। बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है, मनोवृत्ति नियम, आंशिक क्रिया नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य आत्मक नियम। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इसके अंदर से क्वेश्चन तो 101% सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में आता ही है, और ये चीज़ आपके सुपर टेट और यूपी टेट के सिलेबस में खास तौर पे है। देखिए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से 1, 2, 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया जाएगा, और चौथा, 5वां ऑप्शन नहीं होगा, इसकी जगह पे कुछ और होगा। और आपसे पूछा जा सकता है थॉर्नडाइक के गौड़ नियम में निम्न में से कौन सा ऐसा नियम है जो थॉर्नडाइक के गौड़ नियम में नहीं आता है? तो जब आपको पाँचों याद होगा, जब ही आप बता पाएंगे कि कौन सा नियम थॉर्नडाइक का गौड़ नियम है, कौन सा नियम नहीं है। ठीक है। और अभ्यास का नियम क्या है? देखिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभ्यास के नियम से हमें ये चीज़ पता चलता है थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम से कि बच्चा बार बार त्रुटि व भूल करके बार बार अभ्यास करता है, उसके फलस्वरूप वह सीखता है। ठीक है। कुल मिला के सीखना ही इंपॉर्टेंट है इनके थ्योरी में। लर्निंग, सीखना कैसे होता है? अभ्यास से होता है। फिर प्रभाव का नियम आता है सीखने का। प्रभाव का नियम कि कोई भी चीज़ का प्रभाव उस बच्चे पे कितना बेहतर ढंग से पढ़ रहा है, उस पर उसका सीखना निर्भर करता है। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस चीज़। देखिए, कोई भी बच्चा, या फिर आप अपना एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसके फलस्वरूप आपको संतुष्टि, सुख या प्रसन्नता प्राप्त होती है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि उस चीज़ का प्रभाव आप पर बेहतर ढंग से पड़ेगा, और तभी सार्थक सीखना होगा जब उस चीज़ का प्रभाव आप पे पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी, जैसे आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, YouTube पर वीडियो देखने के बाद कोई ऐसा वीडियो होता है जो देखने के बाद हमें लगता है कि हाँ ये देखना सार्थक हुआ, उस वीडियो को देखने के बाद हमें संतुष्टि मिलती है कि हाँ ये थ्योरी हमें समझ में आ गया। तो उस थ्योरी का, उस चीज़ का आप पे प्रभाव पड़ता है, तभी आप बेहतर ढंग से सीख पाते हैं चीज़ों को। ठीक है। अब तत्परता का नियम क्या हुआ? देखिए, अगर आप शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, रीट, यूपी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और
तत्पर नहीं हैं आप सीखने के लिए, ठीक है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो आप बेहतर ढंग से नहीं सीख पाएंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो तीनों नियम आप समझ चुके होंगे। अभ्यास यानी कि बार बार अभ्यास करने से हम सीखते हैं। जब किसी चीज़ का हमारे ऊपर संतोषजनक प्रभाव पड़ता है तब हम सीखते हैं, और जब किसी चीज़ को सीखने के लिए हम तत्पर होते हैं, ठीक है, प्रेरित होते हैं, तब हम उस चीज़ को बेहतर ढंग से सीखते हैं। और इन्हीं तीनों के अंदर से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। सीखने के जो नियम हैं, 2 नियम हैं थॉर्नडाइक के, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम को 3 भागों में बांटा गया है और गौड़ नियम को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है, इसको अन्य कई नामों से भी हम जानते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है, इसको अन्य कई नामों से हम जानते हैं। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है इस स्टेटमेंट से कि शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है किसने लिखा। तो शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक जो है थॉर्नडाइक द्वारा लिखा गया है। ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको नोट करते चलिएगा। और जब भी आप पढ़ने बैठे यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे, तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोटबुक लेके बैठा करिए, ताकि चीज़ों को आप नोट करते रहें, ठीक है। अगला देखिए, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है सीखने की, इसको अन्य और भी नामों से जानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है, थॉर्नडाइक का संबंधवाद या फिर संबंधवाद का सिद्धांत या उद्दीपक सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अब इस चीज़ को याद रखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, आपने आगे इस चीज़ को और भी अच्छी तरीके से हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एसआर बॉन्ड है, एसआर का मतलब क्या हुआ, यस यानी कि उद्दीपक, आर यानी कि रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है स्थापित होता है, तभी बच्चा सीख पाता है, किसी काम को कर पाता है, ठीक है। तो यही है संबंधवाद, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसी को संबंधवाद कहा गया है। अब उद्दीपक क्या है, एस आर, यानी कि एस का अर्थ होता है स्टिम्युलस, ठीक है, स्टिम्युलस यानी कि उद्दीपक, वही उद्दीपक सिद्धांत हो गया। सीखने का संबंध का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, यही जो संबंध है दोनों के बीच, एस और आर, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया। अब देखिए, उद्दीपक और अनुक्रिया में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया क्या है। नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे अभी जस्ट, तो आपको उद्दीपक और अनुक्रिया चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बस यहाँ पे आप देखिए, उद्दीपक सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, थॉर्नडाइक का संबंधवाद, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ये सब थॉर्नडाइक के जो सीखने के सिद्धांत है, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, उसी के अलग अलग नाम हैं, बस इतना याद रखिएगा। ये नाम जानना जरूरी है क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे जो चीज़ें बताई जाने वाली हैं, इससे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुनिएगा। देखिए, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया है, आप सभी को पता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, जिसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं, या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर बंधन सिद्धांत भी इसको कहते हैं, ठीक है। जो इनका संबंधवाद का सिद्धांत है, सीखने के नियम के सिद्धांत हैं, उसी के अलग अलग नाम है। उसी को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक। अब ये उद्दीपक और अनुक्रिया है क्या, इनके सीखने में उद्दीपक और अनुक्रिया का महत्व क्या है, इनके थ्योरी में उद्दीपक और अनुक्रिया का महत्व क्या है, ये चीज़ आप जानिए। और सबसे पहले आप जान जाइए कि उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित। देखिए, इनका प्रयोग जो था बिल्ली पे था, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक भूखी बिल्ली थी, और हाँ, सिर्फ बिल्ली नहीं, भूखी बिल्ली, ध्यान रखिएगा। इनका जो प्रयोग था वो किस पर था, सिर्फ बिल्ली पर नहीं था, भूखी बिल्ली पर था, ठीक है। अगर ऑप्शन में बिल्ली और भूखी बिल्ली आए तो भूखी बिल्ली पे टिक करना होगा आपको। तो भूखी बिल्ली थी एक, जिसको पिंजरे में थॉर्नडाइक ने बंद कर दिया था, सामने उसके एक मछली लटकी हुई थी, ठीक है, उस पिंजरे के बाहर। तो मछली क्या थी, उद्दीपक थी, ठीक, यानी कि स्टिम्युलस थी, ठीक है। एस, जो कि इनकी थ्योरी में यस है, वो क्या है, मछली है, एस उद्दीपक। और अनुक्रिया क्या है, बिल्ली द्वारा अनुक्रिया किया जा रहा है। बिल्ली द्वारा क्या अनुक्रिया किया जा रहा है कि बार बार बिल्ली पिंजरे में इधर उधर कूदती है, उसको भूख लगा होता है, सामने मछली देखती है, मछली का स्मेल, उसको सुगंध आता है, ठीक है, सुगंध या दुर्गंध जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। तो मछली को खाने के लिए वह परेशान होती है, पिंजरे में इधर उधर दौड़ती है। पिंजरे में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा लीवर है, इस पर उसका पैर जाता है गलती से, और ये दरवाज़ा क्या है, ओपन हो जाता है। जो दरवाज़ा है खुल जाता है और जाकर बिल्ली
मछली को खा लेती है। फिर उसको उसी सेम बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया जाता है थॉर्नडाइक के द्वारा, और फिर बिल्ली 2-3 बार इधर उधर कूदती है, लीवर पर पैर दोबारा से पड़ता है, दरवाज़ा खुलता है, फिर जाके वह मछली खा लेती है। ऐसे ऐसे करते करते 4-5, 10 बार, 15 बार, 20 बार के बाद क्या हुआ कि बिल्ली ने गलतियां करना कम कर दिया। डायरेक्ट बिल्ली को पिंजरे में बंद किया जाता था इस बिल्ली को, और डायरेक्ट वह इस लीवर पर पैर रखती थी और ये दरवाज़ा ऊपर की तरफ खुल जाता था और जाकर वह मछली खा लेती थी। यानी कि प्रयास एवं त्रुटि द्वारा बिल्ली ने यह करना सीख लिया कि कैसे पिंजड़े से बाहर निकला जाता है और मछली को खाया जाता है। तो यहाँ पे जो मछली है यही उद्दीपक है, और उद्दीपक को हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि उद्दीपक का अर्थ होता है टारगेट, यानी कि जो हमारा लक्ष्य होता है, ठीक है, टारगेट को ही हम उद्दीपक कहते हैं। और अनुक्रिया क्या है, उस टारगेट को पाने के लिए हम जो काम करते हैं वही अनुक्रिया है। ठीक है, चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक थ्योरी को बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस पेज पे। यहाँ पे वास्तविक जीवन के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सीटेट में हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि हमें वास्तविक जीवन से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है, वैसे ही वास्तविक जीवन से जोड़कर हम खुद भी पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे एक शिक्षक है आपका, देखिए यहाँ पे आप एक विद्यार्थी हैं, ठीक, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, देखिए पढ़ाई कर रही हैं चाय पीते हुए, और यहाँ पे शिक्षक हैं जो कि पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो शिक्षक जो है यहाँ पे उद्दीपक हैं, यानी कि एम है, टारगेट है आप लोगों का, और इस एम को, इस टारगेट को, इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, इस स्टिम्युलस को प्राप्त करने के लिए आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं, क्या अनुक्रिया करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने उद्दीपक को, यानी कि अपने टारगेट को, एम को पाने के लिए हम जो अनुक्रिया करते हैं और उन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित होता है अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच, उसी को एसआर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, एसआर थ्योरी यानी कि संबंधवाद का सिद्धांत जिसे कहते हैं। ठीक है, चीज़ें आप समझ चुके होंगे कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पे देखिए, अब इस पेज पे आते हैं वापस से, अब चीज़ें समझने में आसानी होंगी आपके लिए। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों द्वारा यह बताया कि यदि कोई भी किसी कार्य को करता है तो उसके समक्ष एक विशेष प्रकार की स्थिति या उद्दीपक होता है। जैसे कि बिल्ली के सामने एक उद्दीपक क्या था, मछली थी। मछली को देखकर उसको भूख लगा तो उसने क्या किया, लीवर पर पैर मारा और लीवर खुल गया, जाके मछली उसने खा लिया। आप एक विद्यार्थी हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सामने आपका उद्दीपक क्या है, आपका उद्दीपक को टारगेट भी कह सकते हैं, एम कह सकते हैं। और इसी बात पे टारगेट टीचर चैनल पे एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि हाँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसी तरह के वीडियो और बनाए जाएँ आपके लिए। ठीक है, तो देखिए स्थिति या उद्दीपक, तो आपके सामने स्थिति और उद्दीपक क्या है, शिक्षक बनना, और इसके फलस्वरूप आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं ताकि आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकें, शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे, तो हो गया अनुक्रिया। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों द्वारा यह बताया कि यदि कोई भी कार्य कोई करता है तो उसके समक्ष एक विशेष प्रकार का उद्दीपक होता है। ठीक है, और किसी भी कार्य को कोई इंसान तभी करता है जब उसके सामने उद्दीपक यानी कि उसका लक्ष्य, उसका टारगेट दिखाई देता है। ठीक है, वह उद्दीपक किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए हमें प्रेरित करता है। जैसे कि हमारा उद्दीपक शिक्षक भर्ती है, तो वह हमें क्या प्रतिक्रिया करने पर बाध्य करता है कि हम अच्छे से तैयारी करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, जाके और भी किताबें पढ़ें, और भी तरह तरह से तैयारी करें, कोचिंग ज्वाइन करें, नोट्स खरीद लें, किताबें खरीद लें, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वह हो गया प्रतिक्रिया। ऐसे में एक विशिष्ट उद्दीपक ऐसे में एक विशिष्ट उद्दीपक का विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है शिक्षक भर्ती। ठीक है, शिक्षक भर्ती को हम एसटेट के रूप में लिख लेते हैं, एसटेट, और फिर आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो इन दोनों के बीच एक विशेष संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, जिसे एसआर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। एसआर बॉन्ड क्या हो गया, एस यानी कि उद्दीपक, ठीक है, स्टिम्युलस, और आर से क्या होता है, रिस्पॉन्स। आर का अर्थ होता है रिस्पॉन्स, एस का अर्थ होता है स्टिम्युलस यानी कि उद्दीपक। ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया। इसके संबंध के पश्चात यदि कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक का अनुभव करता है तो उससे संबंधित विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। ठीक है, जैसे कि बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया गया, फिर वह लीवर पे पैर रखती थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लीवर पर बिल्ली पैर रखती थी और पिंजड़ा खुलता था, जाके
खा लेती थी। तो फ्यूचर में भी कभी ऐसी सिचुएशन उसके सामने आएगी बिल्ली के सामने, तो वह ऐसे ही करेगी, लीवर पे पैर रखेगी, यहाँ पे जो लीवर है, और जाके सीधे मछली खा लेगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके संबंध के पश्चात यदि कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक का अनुभव करता है, ठीक है, कोई भी उद्दीपक, जैसे मछली उद्दीपक थी, तो उस मछली उद्दीपक का अनुभव अगर करेगी बिल्ली फ्यूचर में, तो उससे संबंधित विशेष प्रकार की जो प्रतिक्रिया पहले वो की थी, फ्यूचर में भी वैसा ही व्यवहार करेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में सीटेट मैंने क्वालिफाई कर लिया था। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए जो भी मैंने कार्य किया, मतलब इस एम को, इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए मैंने जो अनुक्रिया किया था, यानी कि प्रीवियस ईयर से तैयारी और भी बीएड बीटीसी की किताबों से तैयारी की, तो अगर फ्यूचर में भी मुझे सीटेट कभी देना हो तो मैं सेम चीज़ें करूँगा। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ूंगा, प्रीवियस ईयर पढ़ूंगा, ठीक है, और भी बीएड बीटीसी की किताबें पढ़ूंगा, तो फ्यूचर में भी वो चीज़ कर सकते हैं। यानी कि एस और आर के बीच संबंध स्थापित एक बार हो गया तो फ्यूचर में भी वो संबंध स्थापित रहेगा। ठीक है, वो चीज़ें हम फिर से दोहरा सकेंगे। चलिए, एसआर थ्योरी को आप समझ चुके होंगे, साथ ही इनकी जो सीखने संबंधी सिद्धांत है इसको भी आप समझ चुके होंगे। और इसके बाद और जो बचता है इंपॉर्टेंट, कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है। ठीक है, शिक्षा में महत्व है, तभी इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस में हमारे है। अभ्यास पर बल, इनका जो सीखने का सिद्धांत है वह अभ्यास पर बल देता है। ठीक है, यानी कि बार बार करके सीखने पर समस्या के समाधान को सुलझाने में मदद करता है थॉर्नडाइक का सीखने संबंधित सिद्धांत। ठीक है, चिंतन शक्ति को बढ़ावा देता है, करके सीखने पर बल देता है। ये सभी शिक्षा में इसके महत्व हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं सुपर टेट ऐसे ही सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स लेना, जो कि मैंने खुद तैयार किए हुए हैं सभी सब्जेक्ट के, सुपर टेट के पूरे 14 सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे 7905352723 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। सुपर टेट लिख के मैसेज करेंगे तो इसकी फ़ीस 499 रुपये है। यूपी टेट लिख के मैसेज करेंगे 200 रुपये इसकी फ़ीस है यूपी टेट की। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको मैंने बता दिया कि इस नंबर पर आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। 499 रुपये सुपर टेट की फ़ीस और 200 रुपये है आपके यूपी टेट की फ़ीस। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए। और हाँ, नोट्स लेना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, अच्छे से चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो नोट्स, किसी का भी नोट्स या किसी कोचिंग ज्वाइन करना कोई भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत बिजी होते हैं, हाउसवाइफ हैं, ठीक है, या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है कि वो खुद से नोट्स तैयार नहीं कर सकते या वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आपके लिए ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सटीक आपको नोट्स मिल जाएंगे, बस आपको पढ़ना होगा, तैयारी करना होगा। ठीक है, इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा आप लोग। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।